Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a spherical shell is heated. The volume changes according to the equation. This equation is given. Does the volume refer to the volume enclosed by the shell or the volume of the material making up the shell? Okay. So देखो यहाँ पे दो वॉल्यूम की बात हुई है. लेट मी टेल यू किन दो वॉल्यूम की बात हुई है. लेट्स से हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है एंड इसका रेडियस आर है. बिकॉज ये एक शेल है इट मीन्स अंदर से ये हॉलो है, राइट. एंड लेट्स से इसका जो थिकनेस है, इस शेल का जो थिकनेस है, दिस थिकनेस इज टी. देन जो फर्स्ट वॉल्यूम है, लेट्स से V1, दैट इज़ द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द शेल. इस शेल ने कितना वॉल्यूम इनक्लोज किया है, दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब, राइट. एंड सेकेंड वॉल्यूम V2, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल मेकिंग ऑफ द शेल. लाइक यहाँ पे सरफेस पे कितना वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज़ हुआ है इस शेल को बनाने में, दैट इज़ नथिंग बट 4πr², है ना, सरफेस एरिया इनटू थिकनेस. सो हमें ये बताना है कि ये जो एक्सपांशन की इक्वेशन हमें दे रखी है ये V1 के लिए वैलिड है या फिर V2 के लिए वैलिड है. पहले हम V2 की बात करते हैं. V2 इज़ नथिंग बट जस्ट अ वॉल्यूम ऑफ अ मेटल, है ना. V2 क्या है, एक मेटल का वॉल्यूम है. जब आप इस शेल को हीट करोगे देन व्हाट विल हैपन, किसी भी मेटल के वॉल्यूम को जब हम हीट करते हैं तो वो एक्सपांड करता है, राइट. और किस तरह से एक्सपांड करेगा, V2 फाइनल दैट विल बी नथिंग बट V2 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, राइट. वॉल्यूम को जब हम हीट करते हैं, किसी मेटल के वॉल्यूम को हीट करोगे तो वो वॉल्यूम इंक्रीज होगा और इस तरह से इंक्रीज होगा सच दैट उसका जो फाइनल वॉल्यूम निकल के आएगा दैट विल बी इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन फॉर वॉल्यूम. वॉल्यूम के लिए जो थर्मल एक्सपांशन का कोफिशिएंट होता है ना वो है, राइट. सो V2 के लिए ये इक्वेशन वैलिड है ना. बट V1 की अगर हम बात करें, V1 क्या है, ये जो अंदर वाला हॉलो पार्ट है ना, और यू कैन से ये जो कैविटी का वॉल्यूम है ये है. सो व्हाट विल हैपन जब हम इस शेल को हीट करेंगे, क्या जो कैविटी का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा. सो आप देखो कि जो कैविटी है, जो हॉलो वॉल्यूम है, राइट, वो भी इंक्रीज होता है. और किस तरह से इंक्रीज होता है, वो इस तरह से इंक्रीज होता है सच दैट उसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है ना वो सेम होता है एज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ द मेटल. लाइक यहाँ पे हमने गामा यूज किया है. ये गामा क्या है, दिस गामा इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन फॉर द मेटल का है, राइट. बट ये जो कैविटी है ना ये इस तरह से एक्सपांड होगी सच दैट इसका जो वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन आएगा वो सेम आएगा. वो भी कितना आएगा, गामा आएगा. कैविटी का एंड मेटल का दोनों का सेम होता है ना. ये डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, आई होप कि ये आपको आता है. सो यहाँ से देखो कि जो V1 फाइनल निकल के आएगा ना दैट विल बी V1 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी. लाइक ये जो इक्वेशन है ये V1 के लिए भी वैलिड है. सो यहाँ पे V1 एंड V2 दोनों के लिए ये जो इक्वेशन है एक्सपांशन की वो वैलिड है. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन. ओके, इसकी वर्किंग आउट, बेस्ट ऑफ लक.